हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 4 गतिमान आवेश चुंबकत्व कर रहे हैं। उसका अगला टॉपिक है आज का एम्पियर का परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग और एम्पियर का परिपथीय नियम दोनों समझ चुके हैं, वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे उसका दूसरा अनुप्रयोग और अगली क्लास में हम उसका तीसरा अनुप्रयोग करेंगे और ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि एम्पियर का परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग, है ना, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ आपका एम्पियर परिपथीय नियम के। ठीक है, तो किस तरह से आपका डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये आपका होता है इस क्या लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना, वो आपका था सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना, बंद पृष्ठ के अंदर। और यहाँ आपका क्या है लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर धारावाही परिनालिका हो, एक परिनालिका मतलब ऐसी, जैसे मान लो इस तरह से, ठीक है, एक छड़ ले लिया अपन, उसमें क्या आपके तार लपेट दिए, इस तरह से अपन ने छोटे छोटे तार के गुच्छे लपेट दिए ना, इस तरह से। अगर हम जैसे एक गिट्टी रहती है धागे वाली, धागा आप लपेटते हो तो इस तरह से आपका बढ़ता जाता है। आप चाहो तो एक जगह पे कई फेरे लपेट सकते हैं तो मोटी हो जाएगी, आप चाहो एक एक फेरा लपेटना है तो आगे आगे बढ़ते जाओ तो पतली रहेगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये परिनालिका बना ली, उसमें हम तार लपेट दिया ना। तो देखो किस तरह से बनाई गई है। एक परिनालिका है ना, जिसमें फेरों की संख्या कितनी एन है, एन फेरे हैं, मतलब इस तरह से फेरा 1 2 3 4 इस तरह से आपका एन फेरे हैं, है ना। ठीक है, और इसका एक छोटा सा भाग, हम पूरे के लिए निकालते नहीं है, इसका छोटा सा भाग आपने ले लिया ये वाला। ठीक है, इतने एरिया पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर कौन निकालेंगे समाकलन करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका एक आयताकार या वर्गाकार अपन ने भाग ले लिया। ठीक है, उसमें ए से लेके बी तक, यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी एल है, तो ये भी एल होगी, ये सभी एल होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये आपका क्या है वर्ग स्क्वायर है ना। तो अगर ये एल है ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी तक, फिर सी से डी और डी से ए, टोटल मिला के आपका कुल चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा, है ना। ठीक है, तो उसके लिए देखो थोड़ा सा थ्योरी हमने चित्र से देखे क्या लिखा। मान लो किसी परिनालिका, एक परिनालिका है कि प्रत्येक एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या कितनी एन है, हर एक लंबाई पर। मान लो इस एक छोटे से भाग है, इस पर एन फेरे लपटे हो, मान लो 10, फिर अगले 1 सेंटीमीटर पर फिर 10 फेरे, फिर अगले 1 सेंटीमीटर पर फिर 10 फेरे। इस तरह से आपका प्रत्येक एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या कितनी है, एन है, और इसमें बहने वाली धारा कितनी है, आई है। ठीक है, अब आगे हम करते हैं। तो देखो समाकलन, हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, और ये आपका एल क्या है, डी एल क्या है, इस पूरी लंबाई का एक छोटा सा भाग। ठीक है, डीएल 5। अब ये कितने टुकड़ों में बटा हुआ, थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो आप, है ना, 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहले ए से बी तक चुंबकीय क्षेत्र अलग होगा, बी से सी तक अलग होगा, सी से डी तक अलग होगा, और डी से ए तक अलग होगा। ठीक है, ये स्मॉल एबीसीडी का है। तो देखो आप समाकलन किससे, ए से बी, बी और डी एल। ठीक है, इसका एक छोटा सा भाग, प्लस फिर बी से लेके सी तक, तो समाकलन बी से सी क्या आपका जाएगा, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और डीएल क्या है, अल्पांश से, प्लस फिर आपका सी से डी वाला आ जाएगा, सी से डी, बी और डीएल, प्लस समाकलन या आपका डी से ए, डी से क्या आ गया, ए, और बी डीएल। ठीक है, इस तरह से आपका चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा ना। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा वो ध्यान दें, है ना। फिजिक्स में हमने पढ़ा है ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर आपका होता है ए बी कोस थीटा, है ना। ठीक है, ए बी कोस थीटा, इसे बोलते हैं सदिश का अदिश गुणनफल। और आपका ए क्रॉस बी होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, उसको होता है सदिश का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो देखिए आप इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो देखो ये आपका समाकलन ए से बी, ये तो आपका रहेगा ऐसा कैसा ही, और बी डी एल, देखो ए की जगह पे बी है और बी की जगह पे कितना डी एल है, तो क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा बी डी एल कोस थीटा। ठीक है, फिर प्लस बिल्कुल सेम इसी प्रकार बी सी, यहाँ भी आ जाएगा आपका बी डी एल कोस थीटा, प्लस यहाँ भी आ जाएगा आपका सी से डी बी डी एल कोस थीटा, प्लस यहाँ भी आपका जाएगा सी से डी बी डी एल कोस थीटा। इतना आ गया आपका। अब आगे अपन देखें, है ना, और यहाँ आपका ये चल रहा है समाकलन बी डी एल, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कुल तीव्रता निकाल रहे हैं पूरे चालक के कारण। ठीक है,
तो देखें आप किस तरह से आपका हल होगा। यहाँ आपका कोस थीटा है ना, यहाँ एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, और ये जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, और ए बी की लंबाई क्या उसी दिशा में है, ठीक है ना। तो दोनों क्या एक दूसरे के समांतर होने पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का। और जैसे बी सी तो ये BC चुंबकीय क्षेत्र के क्या लंबवत है, तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, एंगल 90 डिग्री। फिर CD वापस क्या हो गया, प्रति समांतर, तो वापस वही कितना बनेगा, 0 डिग्री। और फिर DA ये आपका वापस क्या हो गया, लंबवत हो गया, तो कितना बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है ना। तो देखें आप समाकलन BDL इज इक्वल टू यहाँ आपका हो जाएगा AB BDL कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, प्लस समाकलन BC BDL कोस थीटा की वैल्यू देखो ये A से B तक तो समांतर है तो 0 डिग्री, B से C क्या है आपका लंबवत है, तो कितना होगा 90 डिग्री, प्लस CD BDL और कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CD वापस समांतर ही है, ठीक है, तो कितना 0 डिग्री, प्लस CD ये वापस आपका BDL, देखो ये आपका लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, तो क्या जाएगा कोस 90 डिग्री, है ना, कोस 90 डिग्री, इतना हो गया। अब आगे देखिए हम, है ना, चूंकि हमें पता है कोस जीरो कितना होता है, साइन 0 होता है, तो कोस 0 कितना होता है 1, और कोस 90 कितना होगा 0, तो जहाँ कोस 90 वहाँ तो 0 हो जाएगा, है ना। और ऊपर से देखें आप बस इतना ही आएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी कोस की, है ना, यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यहाँ आपका ठीक है कितना रहेगा, देखो कोस 0 तो 1 होगा, लेकिन ये जो CD है ना, वो कहाँ है, चालक के बाहर है, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 90 है तो ये 0 हो गई से, ठीक है। तो कंडीशन क्या है आपकी, लिख सकते हैं चूँकि कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 0, और कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 और कोस 90 कितना होगा 0 होगा। तो इस तरह से इन दोनों को वैल्यू को रखते हैं, तो डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। देखो ये पूरा 0 यहाँ बन आ जाएगा ना, यहाँ बन आ जाएगा, ये पूरा ये देखो कोस 0 की वैल्यू 1, ये 0 ये 0, ठीक है, ये पूरा 0 हो गया। लेकिन ये देखो आप इतना ये आपका कोस 0 होगा तो 1, लेकिन ये आपका CD क्या है, चालक के बाहर है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा हट गया, बचा क्या आपका ये बचेगा, ठीक है। समाकलन BDL इज इक्वल टू क्या बचा, समाकलन A से B और DL, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और बाकी सब क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं एम्पीयर का परिपथी नियम, है ना। एम्पीयर का परिपथी नियम क्या था वो देखें आप, एम्पीयर के परिपथीय नियम से, ठीक है ना। इधर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, जगह कम बची हुई है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है, देखो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे ना, तो B समाकलन DL इज इक्वल टू, ठीक है, इसका समाकलन A से B तक, बस ओनली कितना निकालना है अपने को, चुंबकीय क्षेत्र निकालना A से B तक, ठीक है। तो एम्पीयर का परिपथीय नियम होता क्या है, ये होता है, ठीक है, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, इतना होता है आपका एम्पीयर का परिपथीय नियम। लेकिन देखो BDL का समाकलन हो जाएगा, और ये म्यू नॉट तो आपका रहेगा, है ना, और धारा I भी है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये अल्पांश की लंबाई कितनी है आपकी, अल्पांश का एक छोटा सा भाग था, A से लेके B तक कुल लंबाई कितनी L, तो लंबाई आएगी, और प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या कितनी N, तो N आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका NL, ये जाएगा इंटू I, फॉर्मूला वही है आपका म्यू नॉट I, है ना, लेकिन ये एक फेरे के लिए था, है ना, कितने फेरे इसने N फेरे हैं, और लंबाई कितनी है उसकी L, तो L और लंबाई भी जाएगी और फेरों की संख्या भी जाएगी, ठीक है, इतना आ गया आपका, है ना। अब देखो आप यहाँ DL का जब समाकलन करेंगे B और समाकलन करेंगे DL का, तो उस पिछले क्वेश्चन में हमने किया था तो वृत्त की परिधि से 2πr लिख दिया था, लेकिन जो इसका समाकलन कर रहे हैं DL का, ये पूरा आपका क्या है, इसका छोटा सा भाग, DL क्या था आपका, इसका इस पूरी लंबाई का छोटा सा भाग, और पूरी लंबाई मिल जाएगी तो कितना बन जाएगा L, तो समाकलन के साथ इसका कितना होगा आपका L होगा, बराबर म्यू नॉट N
आई एल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी की वैल्यू निकालें। इधर कर रहे हैं अपन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, एल को बटे में पहुँचा दें तो आपका हो जाएगा म्यू नोट एन आई एल और बटे में एल। ठीक है, एल से एल आप कैंसिल कर सकते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, म्यू नोट एन आई। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। कौन सा, उसके दूसरे अनुप्रयोग से, परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र। और पिछला जो क्वेश्चन किया था वो था आपका चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, लेकिन किसके लिए निकाला था, एक सीधे धारावाही चालक के लिए। नेक्स्ट क्लास में, हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो इसका तीसरा अनुप्रयोग है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।